जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। जी हाँ दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। जीवन में सुख दुख चलता रहता है। हमको बार लाइफ में ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ एकदम परफेक्टली चल रही है, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसा डाउनफॉल सडनली आ जाता है। उससे लगता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं इस और आकर्षित क्यों हो रहा हूँ या फिर इस और अग्रसर क्यों हो रहा हूँ। लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है जहां पर व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्यों हुआ और ये क्या था, ये कैसे हुआ, इसमें मेरा समय नष्ट हो गया या फिर मैं किसी और चीज की लत लगा बैठा। अब जैसे ही कुछ समय व्यतीत हुआ, अब उन चीजों से मैं हट रहा हूं। देखिए दोस्तों, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, परिस्थिति कभी एक जैसी नहीं रहती। आप जीवन में महसूस करेंगे कि आज हम अच्छे से खिलखिला रहे हैं, पता चला कल हमें रोना आ जाए। आप अभी हम सुबह के टाइम इतना अच्छे से क्या कहें कि हंस रहे हैं, पता चला थोड़ी देर बाद इमरजेंसी आ जाए। हमें ऐसा लगता है कि अभी एक व्यक्ति कितना परफेक्टली है, पता चला थोड़ी देर बाद में वो बीमार है। तो परिस्थिति कभी एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है कि परिस्थिति कभी एक जैसी नहीं रहेगी। सुख दुख आता रहेगा, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, हंसी खुशी आती रहेगी, सुख दुख आते रहेंगे, लाभ हानि होती रहेगी। अभी आज आप परफेक्टली हैं, फिजिकल मेंटली फिट हैं, पता चला थोड़ी देर बाद आप बीमार हैं। तो सब चीजें अपनी लाइफ अपनी प्रकृति के हिसाब से होती रहेंगी। आपके प्रारब्ध अनुसार कोई अगर आपका फॉल लिख रहा होगा वहां पर, तो वो बिल्कुल ऐड होना है। उस समय आपको हो सकता है महसूस भी ना हो कि यार ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं इन चीजों का आदी नहीं था, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। बहुत सी बार हमारी लाइफ इतनी कूल और इतनी रिलैक्सेबल चल रही होती है, फिर कहीं कितनी अच्छे से चल रही होती है, हम कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं करते कि हाँ परफेक्टली लाइफ चल रही है परफेक्ट, और पता चला 2-3 दिन बाद हमारी जॉब चल जाती है या फिर हमारा काम बिगड़ने लग जाता है। हम किसी चीज को आदी बना लेते हैं अपना, और सबसे पहला काम हम नशे की ओर भागने लग जाते हैं। कुछ व्यक्ति जानबूझकर और कुछ व्यक्ति कहें कि आदी नहीं है, लेकिन कुछ उधर की ओर अक्सर हो जाते हैं। लेकिन जीवन में फिर वो व्यक्ति बाद में जब समय निकल जाता है, वो प्रारब्ध का जो एक समय होता है वो निकल जाता है, उसके बाद व्यक्ति पछतावा करता रहता है। लेकिन पछतावा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो होना था वही हुआ। लाइफ में बहुत सी बार वो कहता है कि कोई व्यक्ति अच्छी खासी नौकरी कर रहा था और अचानक से उसकी नौकरी चली जाती है। उस व्यक्ति को सोचता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, जैसे कार्य मैं रोज करता आ रहा था ऐसा कार्य रोज कर रहा था। बहुत सी बार लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए तो वो हो गया, यार ये होना चाहिए तो वो नहीं हुआ। लाइफ में ये चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। जीवन चलता जाएगा, समय चलता जाएगा, किसी के लिए नहीं रुकेगा। उतार चढ़ाव जीवन में आते रहेंगे, पछतावा करने से कुछ नहीं होगा। पछतावा चिंता होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, क्योंकि मानव स्वभाव ये चीजें होना भी स्वाभाविक है। लेकिन एंड द एंड अपने मन को समझाकर हमेशा हमें आगे बढ़ना होता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब आगे बढ़ने की बारी है। कि जो हुआ अच्छा हुआ ऐसा समझकर हमें हर समय आगे बढ़ता रहना चाहिए। लाइफ में आप देखते हो कि बहुत से लोगों का ऐसा ओपिनियन होता है कि लाइफ में अचानक से फॉल आया, अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, नौकरी चली गई। अब वो लोग कुछ डिप्रेशन में या फिर कुछ अलग ही जोन में चल जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि या तो वो रिच मिलेंगे, या पहले 30,000 की जॉब थी अब उनके 60-70,000 रुपए की जॉब है। बाद में वो कहते हैं कि यार अच्छा हुआ वो नौकरी चली गई। तो आपको ये सोचना है कि हर परिस्थिति जो आती सिचुएशन या तो आपका फॉल था और अब आपको आगे ले जाने वाला है। ये सोचकर हमेशा आगे बढ़ते रहे, क्योंकि यही विधि का विधान है। किसी के लिए समय रुकने वाला नहीं है, ये जीवन का हिस्सा है। सुख दुख लाभ हानि उतार चढ़ाव सबके जीवन में आने हैं। अगर हम सोचेंगे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमारा इतना समय खराब हो गया, वो अगर समय खराब होना लिखा था तो हो गया। उस समय आपका डाउनफॉल लिखा था। हम बहुत सी बार किसी चीज की तैयारी करते हैं, जैसे मान लो अभी 2025 चल रहा है, अगर हमारी जॉब 2030 में लगनी होगी तो 5 साल हमें रगड़ना होगा। हमें ऐसा लगेगा कि यार उस समय ये डिसीजन ले लिया होता सही रहता, लाइफ में ये डिसीजन ले लिया सही होता, उस टाइम पे यार ये अपॉर्चुनिटी आई थी, अब 5 साल तक कितने पैसे बन जाते, ये अपॉर्चुनिटी आई थी, ये ग्रैंड कर लेता तो आज ये दिन न देखने पड़ते। देखिए दोस्तों, ये हमारी मन की कल्पनाएं हैं। कहीं मन विचार आएंगे, कहीं विचार परफेक्ट बैठेंगे, कहीं थोड़े मिसमैच बैठेंगे, कहीं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बैठेंगे। तो ये लाइफ है, चलती रहेगी। एंड द एंड जब आपका योग बना जॉब का, वहां जाकर आपको योग बन गया और नौकरी मिल गई। क्योंकि थॉट प्रोसेस से ही तो व्यक्ति भटकता है। उसको डायरेक्ट पता चल जाए 5 साल बाद जॉब लगनी है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना कर्म ही नहीं करेगा। 5 साल बाद जॉब लगनी है, योग बनेगा, तो मैं उससे 1 साल पहले तैयारी चालू कर दूंगा, अभी से क्यों दर दर भटकूं। तो
इस तरीके से व्यक्ति अपनी एक यात्रा कंप्लीट करता है। कभी उतार आएगा, कभी चढ़ाव आएगा, फिर उतार आएगा, कभी चढ़ाव आएगा, ऐसे रेशो चलता रहेगा ये लाइफ का। लाइफ में आप पछतावा करने के बजाय आगे बढ़ने का प्रयत्न करें कि अब क्या अपॉर्चुनिटी है। अगर वही जॉब चल रही है, अच्छा है, कोई नई मिल गई और भी अच्छा है, तो लाइफ में पछतावा करने से कुछ नहीं होगा। एंड देन ये बात आपको समझनी होगी, क्योंकि उतार चढ़ाव सुख दुख प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है, बदलाव ही जीवन की कहें कि नियति का नियम है। तो ये बात आपको स्वीकार करनी होगी। हमको बहुत सी बार ऐसा लगता है कि लाइफ में मुश्किलें चल रही हैं, उस समय हम प्रयास करते रहते हैं अपना कर्म करने का। हम सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी इससे निकला जाए, लेकिन समय आने पर ऑटोमेटिकली उसमें से निकला जाता है। एक टाइम ऑफ पीरियड होता है, उसके बाद व्यक्ति उस जोन से निकल जाता है। उस समय व्यक्ति खूब हाथ पैर मारता है, खूब अच्छा बुरा सोचता है, लेकिन उस समय हर व्यक्ति ये कहता है कि उस बुरे समय ने मुझे बहुत कुछ शिक्षा दी है, बहुत कुछ सिखाया है। और वो व्यक्ति पूरा अपना जीवन का कि पूरा उसका स्वभाव चेंज हो जाता है और एक नए व्यक्ति का निर्माण होता है दुख में। फिर वो सुख में मानवता की परीक्षा होती है कि अभी क्या सीखा अपनी दुख वाली परिस्थिति से, लोगों के प्रति इसकी भावनाएं कैसी हैं। लाइफ में हमको ऐसा बहुत सी बार लगता है कि यार अच्छी लाइफ चल रही थी, मैं अच्छा काम कर रहा था, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई काम बिगाड़ दिया, अपना 100% एफर्ट लगाता था, नौकरी चली गई, मैं नशे की ओर आगे बढ़ गया, मेरे 3-4 साल खराब हो गए, अब उसके बाद अब वो चीजें छूटी, अब मैं पटरी पर आ रहा हूं। तो वो आपके एक प्रारब्ध अनुसार डाउनफॉल था, तो वो डाउनफॉल आया, निकल गया। अब आपको या तो वो जॉब फिर से मिल जाएगी, या फिर कोई नई जॉब मिल जाएगी, या फिर उसी जॉब में प्रमोशन हो जाएगा, बहुत सारी चीजें। वो कहते हैं कुछ बदला है तो कुछ अच्छा भी होगा। बस यही समझकर आप आगे बढ़ते रहे, अच्छा होना होगा जो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप ये पछतावा ना करें कि मैंने अपना समय खराब कर दिया, क्योंकि जो होना था सो हो गया, और जो होना था वही हुआ। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि लाइफ में सिर्फ हम पछतावा करते रह जाते हैं। जब परिस्थिति आती है तो पता चला कि वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि आप लाइफ में बहुत सी बार ये सोचते हैं, जैसे घर की कंडीशन होती है, यार फलाना आ गया, अब ये घर के लिए चालू हो जाएंगे। पता चला वो 1 मिनट के लिए आया और वापस चला गया, लेकिन हम उसके बारे में 5 दिन से विचार करके बैठे हैं, और बाद में सोच रहे हैं यार 5 दिन से तो मैं फालतू में ही सोच रहा था। हुआ क्या? कुछ नहीं, वो तो 1 मिनट आया और आके चला गया। पता चला हम 5 दिन से वो चीज के बारे में सोच रहे हैं, आएंगे फिर गृह क्लेश होगा, पता नहीं क्या क्या क्या, और पता चला सामने वाला व्यक्ति आके 1 दिन में वापस चला गया, 1 मिनट में वापस चला गया, और हम 5 दिन से उसके बारे में सोच के बैठे हैं। देखिए दोस्तों, सोचना हर व्यक्ति के कहे के स्वभाव है, लेकिन उससे आगे बढ़ना भी प्रकृति का नियम है, उससे आगे बढ़ना भी मानव का स्वभाव है। मानव को हमेशा एट द एंड आगे ही बढ़ना है। कोई व्यक्ति हमको छोड़कर चल जाता है, 8-10 दिन बाद फिर हम हंसने लग जाते हैं। क्यों? क्या वो व्यक्ति की अब यादें खत्म हो गई, कम हो गई? नहीं, प्रकृति का नियम है। अब आपको आगे बढ़ना ही है। आप लाइफ में पछतावा करें तो भी आपको बढ़ना है, दुख चिंता करेंगे तो भी आपको बढ़ना है, हंसना है तो भी आपको बढ़ना है, रोना है तो भी आपको बढ़ना है। तो एंड द एंड आपको बढ़ना तो आगे ही है। लाइफ में कुछ डाउनफॉल आते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करो कि ये मेरा विधि का विधान था, प्रारब्ध का खेल था, क्योंकि मैंने तो ऐसा नहीं किया था। उस समय मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, उस समय पता नहीं था ये हो क्या रहा था। तो एंड द एंड अब जो वो हो गया, अब उसके बारे में पछतावा छोड़ो कि अब मेरी लाइफ के लिए क्या अच्छा है, क्या होगा, क्या मुझे कोई सिग्नल प्रकृति दे रही है, मुझे यहाँ से आगे क्या करना है। तो आप अब उन चीजों का विचार करें। जहां सही अक्सर आपके लिए होगा, आप अपना प्रयास करें, प्रकृति आपको वहां ऑटोमेटिकली पहुंचा देगी। ये बात भी आप ध्यान रखें कि आप अपना प्रयास करें। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं किस डायरेक्शन में प्रयास करूं, या मेरे लिए लाइफ के क्या अच्छा है, आप अपना प्रयास चालू रखें। प्रकृति जहां आपका आगे का समय लिख रहा है वहीं पर आपको ऑटोमेटिकली ले जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रखें। वो कहते हैं ना, सही समय आने पर सही व्यक्ति भी मिल जाता है, सही व्यक्ति आने के साथ सही समय भी मिल जाता है। ऐसे ही लाइफ का आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार एक व्यक्ति काफी परेशान था, उसको कोई ऐसे ही नेगेटिविटी वाली शिकायत थी कुछ एनर्जीज की। तो वो व्यक्ति ने काफी सारे प्रयास किए, काफी लोगों को दिखाया, लेकिन उसको लाइफ में कोई भी हल नहीं मिल पाया। काफी मल्टीपल टाइम होते चले गए उसको, मल्टीपल मतलब साल 22 साल, और उसने व्यक्ति ने उम्मीदें छोड़ दी कि अब मैं जीवन में कभी ठीक भी होऊंगा। उसको ऐसा लगा कि यार ये लाइफ में पता नहीं क्या हो रहा है, कि कोई भी चीज अकारण नहीं होती जीवन में। ऐसा बहुत सी बार आप महसूस करना कि कोई भी चीज अकारण नहीं हो रही है। वो व्यक्ति कहे कि एक नेगेटिव
एनर्जीज की वजह से ऐसे दौर में चलता चला गया जहां से उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और 10-11 साल बाद अचानक से एक व्यक्ति उसके जीवन में आता है जो उसका मित्र भी नहीं होता। वैसे ही रिसेंटली घूमने गए तो एक बंदे ने जाना कैंसिल कर दिया, दूसरे बंदे ने कहा कि यार मैं चलता हूँ, और दूसरे बंदा सब कुछ समझ गया कि यहाँ पर परिस्थिति चल क्या रही है, कैसे ये सॉल्व होगी सारी चीजें। और वो उस व्यक्ति का 11 साल बाद कहीं कि उद्धार हुआ। उद्धार मतलब ऐसा नहीं जीवन में वो कार्य कर रहा था, कोई एक गलत चीज उसके पाले पड़ गई और वो गलत चीज किसी के छुड़ाए नहीं छूट रही थी। खूब भरसक प्रयास किया, एंड में उसी के साथ समर्पण किया, उसी के साथ रहना सीखना पड़ा, और ऐसा लग रहा था कि जीवन में इसका कोई हल नहीं है। 11 साल बाद एक व्यक्ति अचानक से सडनली टकराया और उस व्यक्ति ने उसका कहे कि उसी दिन पूरा ट्रीटमेंट कर दिया। तो कब कौन सा व्यक्ति कहाँ टकराना है, कब हमारी समस्या का सॉल्यूशन कहाँ है, प्रकृति हमें कब कहाँ लेके जाने वाली है। आज हम जिस जॉब को लिए रो रहे हैं, पता चला इससे अच्छी जॉब हमारी इंतजार कर रही है। आज जो हमारी जॉब छूटी है, या फिर कहे कि हमारा जो डाउनफॉल आया है, अब हमें प्रकृति और अपनी मंजिल पर लेके जाना चाहती है। तो वो अब हमें एक्सेप्ट करनी है कि प्रकृति जहाँ ले जाना चाहेगी, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तब आपको जीवन में सुख का आनंद आएगी। प्रकृति हमें लेके जा रही है। डाउनफॉल, सुख दुख, ये हर व्यक्ति के जीवन में आने हैं। तो व्यक्ति को अपने मन को समझा कर कि ये प्रकृति का नियम है। आज कल तक मैंने सुख भोगा था, अब ये 2-3 साल हो सकता है मेरे जीवन में दुख लिखा हो, या फिर परिस्थिति थोड़ी डिफिकल्ट हो जाए। तभी हम बोलते हैं ना कि हमेशा इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। वो इसलिए बोलते हैं कि इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। कब आपके साथ कब डाउनफॉल आ जाए किसी को नहीं पता। तो डाउनफॉल आया, अब यहाँ पर आप थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि पेशेंस रखेंगे जितना ही व्यक्ति अच्छे से सरवाइव कर पाएगा, अपने कर्मों करता रहेगा, फिर वो व्यक्ति का जैसे ही वापस भाग्य उदय होगा, उस व्यक्ति को नई अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाएंगी, नया काम मिलने लग जाएगा, प्रमोशन से मिलने लग जाएंगे, वही जॉब वापस मिल जाएगी, हो सकता है और अच्छी मिल जाए। तो सब चीजें उसके अनुसार मिलती जाएगी, जो उसके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार है। तो ये सारी प्रकृति उसको उसी हिसाब से देती रहती है। तो ये आप ध्यान रखें, पछतावा ना करें और अपने माइंड को कंट्रोल में रखें, शांत रखें। उसके लिए आप मेडिटेशन जरूर करें, प्रभु का नाम जप जरूर करें, क्योंकि ये चीजें हमें एक पॉजिटिव वे में लेके जाती है, जिससे व्यक्ति कहे कि हर प्रकार की समस्या से लड़ सकता है। बहुत सी बार हम नाम जप को इजीली ले लेते हैं। नाम जप से हमारा एक ऑरा बनता है, एक ऐसी एनर्जी बनती है जहां से छोटी मोटी बाधाएं दूर रहती है। ऑटोमेटिकली हमें पता नहीं चलेगा कि बना नहीं बना, हमें पता नहीं चला कौन सी बाधा दूर हो गई, लेकिन कोई बाधा जब से आती है, कोई नेगेटिव चीजें आती हैं, वो आपके पास जल्दी से नहीं आएंगी। छोटी मोटी तो बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि आपका एक नाम जप का एक ऑरा होता है, ध्यान करने का एक ऑरा सेट हो जाता है। तो ये आप ध्यान करें, इनको हल्के में ना लें, और आप जीवन में पछतावा करना छोड़ें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयत्न करें। आशा जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।